स्टाम्प पेपर लेके आ जाना मेरे पास, 100% गारंटी के साथ मैं लिख के दे दूंगा कि पुत्र होगा तो होगा। ये किछा से आए हैं, किछा उत्तराखंड से, और ये शादी के 12 साल बाद बेटा मिला है इनके लिए। फोटोस में दिखता है वैसा दीपक में दिख रहा है, गर्भ में बच्चा दिखता है सोनोग्राफी में वैसा दिख रहा है। पता है, जब भी मैं ऐसी वीडियोस ऑनलाइन देखता हूँ ना, मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि आज भी हमारे देश के अंदर लोगों में कितनी ज्यादा डेस्परेशन है एक लड़के की। एक लड़का पैदा करने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंस्टेंट अपनी वाइफ तक को जिंदा मार सकते हैं, सिर्फ लड़का पैदा हो जाए किसी बाबा के कहने पर। आज भी इन बाबाओं का कल्चर हमारे देश में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लोगों में इतना ज्यादा अंधविश्वास है कि बिना सोचे समझे इन बाबाओं के पास जाते हैं और ये लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। और मान लो कोइंसिडेंटली किसी बाबा के कहने पे कोई लड़का पैदा हो गया जैसे उसने कहा था, तो उस परिवार का विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो और औरतों को उसके पास भेजते हैं, और बाई चांस किसी औरत को लड़का पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा कि सारा का सारा गिल्ट उस औरत पर डाला जाएगा, उस बाबा पे सवाल नहीं उठाया जाएगा, बल्कि उस औरत पे गिल्ट डाला जाएगा, भाई तुम्हारी वजह से तूने प्रार्थना अच्छे से नहीं करी, तूने नुस्खे अच्छे से नहीं अपनाए, इसलिए लड़का प्राप्ति नहीं। और फिर उस औरत को मार दिया जाएगा, पूरी जिंदगी उसको ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। ये हमारे समाज की रियलिटी है और हर दिन हमारे देश में कहीं ना कहीं इंसिडेंट होते हैं आज भी। इसलिए ऐसी वीडियोस इंटरनेट पे इतनी वायरल है क्योंकि मिलियन में व्यूज जाते हैं। लोगों में इतना डर है कि लोगों में इतनी ज्यादा जिज्ञासा है कि बस एक लड़का पैदा हो जाए, इसलिए बाबाओं के पास जाते हैं। लोगों में इतनी भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि भाई बच्चा पैदा होना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो होना होगा ना वही होगा। आप कितनी दवाइयां खा लो, कोई भी नुस्खे अपना लो, कोई भी प्रार्थना कर लो किसी भी भगवान की, उससे कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। उससे बस आप उस औरत को ट्रॉमा देने वाले, उसको गिल्ट देने वाले हो, पूरी जिंदगी भर की परेशानी देने वाले। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, एक औरत की जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोचेगा, बस उनको लड़का की परवाह है। हाल ही में एक इंसिडेंट आता है जिसमें एक आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसको 11वां एक लड़का पैदा हुआ 10 लड़की के बाद। उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि उसकी वाइफ कितनी ज्यादा लेबर पेन से गुजरी होगी, कितना ज्यादा उसको सफर करना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ, और कैसे पाले वो 11 बच्चों को सिर्फ लड़के के लिए। वो इतना ज्यादा खुश था, उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपनी औरत के बारे में सोचा। और यही रियलिटी हमारी इंडियन सोसाइटी की भी। आज काफी ज्यादातर लोग यही बात को सेम सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी। इसलिए भाई काफी ज्यादा जरूरी होता है ऐसी बात को कॉल आउट करना, लोगों में साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करना, लोगों को बताना कि तुम कितने ज्यादा मूर्ख हो जो आज भी इन चीजों के ऊपर लड़ रहे हो, जो आज भी लड़का लड़के में भेदभाव कर रहे हो। इसलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है भाई किसी भी सोसाइटी में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, ताकि लोग मूर्ख ना बने ऐसे बाबाओं के चक्कर में, लोग जागरूक बने, लोग समझदार बने और सही डिसीजन ले, जिसकी वजह से हम बेहतर एक सोसाइटी बना पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई जागरूक जनता बनो, बेवकूफ नहीं।